रुको, अगर अगले 30 सेकंड में तुम्हारी सोच नहीं बदली तो यह वीडियो यहीं बंद कर देना। लेकिन अगर तुम अंत तक रुके तो तुम्हें पता चलेगा कि 2500 साल पहले एक इंसान ने ऐसा कौन सा सच खोज लिया था जिसने आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रखी है। वह कोई योद्धा नहीं था, न उसने कोई युद्ध जीता, न उसने किसी देश पर राज किया, फिर भी आज पूरी दुनिया उसके सामने सिर झुकाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार जिसके पास महल था, दौलत थी, परिवार था और पूरी दुनिया की हर खुशी थी, उसने एक रात में सब कुछ छोड़ दिया? क्या उसे महल में सुकून नहीं मिला, या फिर उसे ऐसा रहस्य मिल गया जो आज भी ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए? अगर तुम भी अपने जीवन में शांति, सफलता और असली खुशी की तलाश कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीख तुम्हारी सोच बदल सकती है। करीब 2500 साल पहले कपिलवस्तु के महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ। जन्म के समय विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो पूरी दुनिया पर राज करेगा या पूरी दुनिया को ज्ञान देगा। यह सुनकर उसके पिता राजा शुद्धोधन खुश भी हुए और डर भी गए। उन्होंने तय किया कि सिद्धार्थ कभी दुख नहीं देखेगा। महल के अंदर सिर्फ खुशियाँ थीं। न कोई बीमार था, न कोई बूढ़ा और न ही मृत्यु की कोई बात होती थी। सिद्धार्थ बड़े हुए, हर सुख उनके पास था, लेकिन उनके मन के अंदर एक खालीपन था जिसे कोई ऐशो आराम नहीं कर पा रहा था। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की जिद की। राजा ने रास्ता साफ करवाया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा, यह ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, राजकुमार, एक दिन हर इंसान बूढ़ा होता है। कुछ दूर आगे उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, फिर एक मृत शरीर और अंत में एक शांत साधु। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर हर इंसान को बूढ़ा होना है, बीमार होना है और एक दिन मर जाना है, तो जीवन का असली अर्थ क्या है? यही सवाल उनकी जिंदगी बदल गया। 29 वर्ष की उम्र में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने सोते हुए पुत्र और पत्नी को आखिरी बार देखा और बिना किसी को जगाए महल छोड़ दिया। अब शुरू हुआ सत्य की खोज का सफर। उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा, कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन नहीं किया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि चलना भी मुश्किल हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि न अत्यधिक सुख और न अत्यधिक कष्ट, दोनों ही सही रास्ता है। सही रास्ता है मध्यम मार्ग। फिर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं। मन ने डर दिखाया, लालच दिखाया, भय दिखाया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और फिर वैशाख पूर्णिमा की सुबह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को 3 बड़ी बातें सिखाई। पहली सीख, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी पसंद है। दूसरी सीख, क्रोध, नफरत और लालच सबसे पहले उसी इंसान को जलाते हैं जो उन्हें अपने भीतर रखता है। तीसरी सीख, अगर शांति चाहिए तो उसे बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो। बुद्ध ने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाया। चलना हर इंसान को खुद था। आज 2500 साल बाद भी उनकी बातें उतनी ही सच्ची हैं। हम आज भी भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में अपना वर्तमान खो देते हैं। अगर हम गौतम बुद्ध की सिर्फ एक बात मान लें, वर्तमान में जीना सीखो, तो शायद हमारी आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएं। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।